पूरी भारत की भूमि पर इस समय लोग माता की पूजा कर रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं। उसमें क्या करते हैं? कलश रखते हैं। कलश किस लिए रखा जाता है? कलश का क्रम क्या है? हम लोगों ने कथा में बहुत सुना है, शिव महापुराण में, कि दिए का महत्व क्या है, दही का महत्व क्या है, जल का महत्व क्या है। पूरे शिव महापुराण में अलग अलग महत्व को जाना है। पर ये नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा जो हम शुरू कर रहे हैं, इसमें नवरात्रे में जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसमें हमारा एक संशय और मिटना चाहिए कि भारत की भूमि पर जब माँ आदि शक्ति की स्थापना होती है, माँ जगत जननी को जब विराजमान किया जाता है, या चैत्र नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में, आषाढ़ी नवरात्रि में, आदि पौष नवरात्रि में, जब हम जब माता जगत जननी की स्थापना करते हैं, या जब हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान का प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में हम शिव और पार्वती की यही संवाद देकर चलेंगे। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवी देवता उस कलश में आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कलश स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। आज प्रयागराज में, हर की पौड़ी में, या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले हो रहे हैं, कुंभ का मतलब ही कलश होता है। उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हुई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान अवगढ़दानी शंकर स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा से कहते हैं, हे जगदम्बा तू क्या चाहती है, बोल। तो जगत जननी जगदम्बा कहती है, जहां मैं हूं वहां शंकर है, ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती, उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण करके देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, आप सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्री प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा गया है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना आरंभ किया था, आज ही के दिन प्रारंभ किया था। भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर कहते हैं, ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास की गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है। मनुष्य की कितनी धड़कन चलेगी, कितनी श्वास चलेगी, 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है। साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र जो शरीर में बने हुए हैं, ये संपूर्ण बनाने वाले आप हो। एक घड़ी, एक एक पल, एक एक नक्षत्र, एक एक समय बनाने वाले आप हो, हर श्वास को बनाने वाले आप हो। तो आपसे मुझे कहना है कि एक निर्माण करता ब्रह्मदेव, आप ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो एक काम करो, सृष्टि की रचना भी आप कर लो। भगवान ब्रह्मा ने शिव जी से कहा कि सृष्टि की रचना भी आप करिए। महाराज, भगवान अवगढ़दानी त्रिकालदर्शी शंभु कहते हैं, मेरा कैलाशी मेरा शिव कहते हैं, नहीं 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 ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना करने को तो हम कर दें, मना नहीं है, पर भगवान विष्णु की नाभि से आप प्रकट हुए हैं। भगवान शेषनाग की शैया पर स्वयं शयन कर रहे हैं, और भगवान जब शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं, तो शेषनाग की शैया से सोते हुए भगवान ने अपनी नाभि को से आपको प्रकट किया कमल के पुष्प के ऊपर। और आप भगवान की अंतः नाभि में, ब्रह्मदेव न जाने हजारों वर्ष तक आप नाभि में प्रवेश करते गए, हजारों वर्ष तक आप नाभि के अंदर जाकर साधना करते रहे, और साधना करने के बाद आपको ये पता न चल पाया कि आपका प्रागट्य बिंदु क्या रहा। ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना आप करिए।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नाथ इस सारे ब्रह्मांड को रचना करना है, कर दूंगा, मना नहीं है, पर रचना करता भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं मैं संसार को एकत्रित करूं, उससे पहले 33 कोटि देवताओं को मुझे एकत्रित करना है। सारे 33 कोटि देवता एक जगह आकर विराजमान हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करना। शंकर भगवान ने कहा, बताओ ब्रह्मदेव तुम निर्माण करो। शास्त्र कहता है भगवान शिव स्वतः, शंकर तो शंकर, भगवान शंकर ने मटकी का सुंदर सा भाग ढेला एकत्रित किया और उस ढेले से भगवान ने एक सुंदर कुंभ का निर्माण किया, सुंदर कलश का निर्माण किया। देखिए कितनी सुंदर कथा है। अगर आप लिंग पुराण में इस कथा को निकालोगे तो एक आनंद की अनुभूति और होगी। अगर किसी के मन में संशय हो कि ये कथा कहाँ से ली गई है तो लिंग पुराण में से आप इसको निकालिए। उसमें वर्णन किया गया है कि सफेद मिट्टी का शिवलिंग, लाल मिट्टी का शिवलिंग, पीली मिट्टी का शिवलिंग, काली मिट्टी का शिवलिंग, उस शिवलिंग के निर्माण के पहले जब भगवान का पूजन करने के लिए पात्र की जरूरत पड़ी तो उस पात्र का निर्माण किसने कराया? और सबसे पहला पात्र निर्मित, सबसे पहला पात्र का निर्माण, ये तांबा सोना चांदी पीतल इनके पात्र तो बाद में बने साहब। सबसे पहला पात्र बना किस चीज का? बन जम के बोलिए, काहे का बना था? सबसे पहला पात्र ये मिट्टी का बना था। आज भी हिंदू धर्म में भले तुम्हारे घर में सोने के कलश हो, भले चांदी की कलश हो, भले तुम्हारे घर में पीतल और तांबे के पात्र रखे हों, पर आज भी अगर ब्राह्मण कहेंगे कि हमें कोई यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, हमें स्थापना करना है, तो ब्राह्मण एक ही बात कहेंगे कि तांबा पीतल चांदी की हमें पात्र नहीं चाहिए। ब्राह्मण कहेगा हमें मिट्टी की कलश ला कर दीजिए, हमें मिट्टी की कलश चाहिए। और कितना बड़ा प्रमाण है जी, शास्त्र का प्रमाण कितना बड़ा है। आप किसी दूसरे घर में जा रहे हो, आप अपना घर छोड़कर दूसरे मकान में जा रहे हो और आपको लगा कि मैं इस घर में अब 15-20 दिन नहीं आऊंगा, 1 महीना नहीं आऊंगा, तो शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहती है। अगर आप जा रहे हो, अगर आपको भय लगता है कि इस मकान में कोई दूसरे प्रवेश न करे, कोई दूसरा जीव ना आ जाए, इस मकान में कोई अंतरात्मा ना आ जाए, इस मकान में कोई टोटना ना करे, कोई टोटका ना करे, इस मकान में कोई जादू ना करे, तो उसके लिए शिव महापुराण की लिंग पुराण वर्णन करती है कि मात्र एक मट्टी का कलश और उस मट्टी के कलश में एक महाराज थोड़ा सा धान भरकर उसमें एक सिक्का, 1 रुपया उसके अंदर डालकर और एक बेलपत्र उसके अंदर डालकर उसके एक दिए से या प्लेट से या नारियल से उसको रखकर ऊपर से एक स्थान में ईशान कोण के अंतर्गत रख के चले जाइए। उस मकान में ना तो कोई भीतर प्रवेश कर सकता है, उस मकान में ना तो कोई टोना कर सकता है, उस मकान में ना तो कोई टोटका कर सकता है, उस मकान पर ना तो किसी की नजर लग सकती है। और वो पात्र कोई दूसरा नहीं, वो होना चाहिए मिट्टी का कलश। मिट्टी के कलश की बड़ी महत्ता है। पहले जो मटका चलता था वो लाल कलर का चलता था, ठीक है, उस पर कलाकृति लोग करते थे, उस पर डिजाइन करते थे। आपके यहाँ भी होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं आपके यहाँ भी मटका होगा लाल कलर का। अभी अभी जो मटका चल रहा है उसका कलर चेंज कर दिया गया है। कौन सा कलर का हो गया है? वो काले कलर का बेचने लगे। तो बेचने वाला क्या कहता है, साहब ये लाल जो मटका है ना, इस मटके से मजबूत कोई मटका है तो काला है। बेचने वाला कहता है बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। आप जब जाओगे बाजार तो कुम्हार भी कह देगा ये जो लाल वाला मटका है ना, इस लाल वाले मटके से मजबूत ये काला वाला मटका है, कुम्हार भी कह देगा। और महाराज इससे पानी ज्यादा ठंडा ये करेगा। पर शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा कहती है, अगर आपने वैशाख मास की कथा को श्रवण करा होगा, वैशाख की एक कथा होती है उसको आपने श्रवण करा, उसमें एक वर्णन आता है कि घर के अंदर जहां पर आप पानी पीते हो, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा निवास करती है, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा का वासा होता है, रसोई घर में जहां पर भोजन बनता है, उस स्थान पर काला मटका नहीं रखा जाता है। काला मटका उस स्थान पर नहीं रखा जाता है। पर आज फैशन के हिसाब से, अरे साहब वो मटका थोड़ा कम पानी देगा, ये मटका ज्यादा ठंडा पानी देगा, तो उसको काले मटके को बना दिया गया है। हमारा शास्त्र कहता है काला मटका लोग कहाँ रखते थे? शास्त्र रीति थे उस काले मटके को जब रखते थे जब मकान बनता था, प्रॉपर्टी बनती थी, जब जमीन बनती थी, जब जायदाद बनती थी, जब संपदा बनती थी, तो उस स्थान पर उस काले मटके को केवल नजर टोटके के बचाने के लिए, हाय से बचाने के लिए रखा जाता था। उसको लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। पर आजकल के व्यक्ति को अगर कह दिया जाए ये जो मटके, 2 मटके, एक लाला है एक काला है, तो कौन सा पसंद करेगा? वो काला वाला ही दे दीजिए, ये पानी ज्यादा ठंडा करेगा, उसकी श्रेष्ठता ज्यादा रहेगी। नहीं,
शिव पुराण कह रही है। भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण करा और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कह रहे हैं आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया और कलश का निर्माण करा तो स्वयं ब्रह्मदेव बोले प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहाँ है, मेरा स्थान कहाँ है। बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है वो जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में जहां पर बाहर का हिस्सा होता है उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश पे विराजित किया है। हर हर महादेव। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान होते हैं। स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान है। और कितनी महत्ता है कलश की महाराज। आप लोगों से भी निवेदन है, चैत्रीय प्रतिपदा, चैत्रीय नवरात्रि जिनके घर ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट पड़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्रि चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां चैत्रीय नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आदि शक्तियां, सारी देवी माताएं उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती है। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। महाराज घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं। उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। बीमारी आपको घेर नहीं सकती है। कलश का महत्ता है।